तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई। उनकी मदद अब दिल्ली सरकार करेगी। इसी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि सभी लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। हमें कोरोना को जड़ से खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अप्रैल में दिल्ली में 28,000 तक केस पहुंच गए थे, जो पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर भी 12% पहुंच गई है। अप्रैल में 36% तक पहुंच गई थी, जो कि दिल्ली वासियों की कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ये खबर बेहद राहत भरी है। केस आए हैं, कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। तो वहीं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार का 500 आईसीयू बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया, जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। शनिवार से 250 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड के साथ ये अस्थायी अस्पताल शुरू किया जाएगा। 250 बेड्स के बाद में आपको बता दें कि ये शुरू होंगे और ये अस्पताल दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोरोना उद्यतन लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का एक्सटेंशन है। कोरोना की दूसरी लहर में आईसीयू बेड की जरूरत के मद्देनजर दिल्ली में इससे पहले भी 500 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। जीटीबी अस्पताल के सामने इस अस्पताल को मात्र 10 दिनों में तैयार किया गया था। इस अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगाए गए हैं। वैसे दिल्ली के लिहाज से ये खबर राहत भरी है कि देश की राजधानी में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस कारण संक्रमण दर भी यहाँ पर संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। 12% पर संक्रमण दर अब आ गई है। हॉस्पिटल के 250 आईसीयू बेड्स और चालू हो रहे हैं और इसी के साथ 250 और हैं, वो 250 परसों तक चालू हो जाएंगे। तो लगभग 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ये इन्होंने केवल 15 दिन के अंदर ये पूरा सेटअप तैयार किया है। यहाँ पे एलएनजेपी। तो एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, ये जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है 500 बेड का, किन किन सुविधाओं से लैस है ये? तो वही है कि जो आईसीयू बेड्स में होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, डॉक्टर्स होते हैं और तमाम मेडिसिन होती हैं, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि प्रॉपर जो है वो केयर भी मिले। लेकिन साथ साथ एक राहत की खबर ये है कि राजधानी में जो संक्रमण की दर थी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी, वो कंट्रोल में आई है। और पिछले अगर बात की जाए कि 26 दिनों में ये जो रिकॉर्ड इस तरह से कहा जाए 8,000 के आसपास आए हैं। इससे पहले जो है वो लगातार 28,000 30,000 तक भी फिगर गई। 35% पॉजिटिविटी रेट भी गया। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी थी राजधानी के लिए और लगातार लॉकडाउन भी लगा। तो अब सवाल ये उठने लगा कि अब आगे क्या लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से इशारों में मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अब लॉकडाउन की स्थिति जो है वो अभी राहत उससे मिलने वाली है नहीं। लेकिन अब वही है कि वो तो डिसीजन जब होगा तो उससे साफ और हो पाएगा। लेकिन संक्रमण दर में कमी है और अभी भी सख्ती बरतनी जरूरी है, ऐसा सरकार का कहना है। बिल्कुल सख्ती और बरतनी अभी भी जरूरी है चिराग। लेकिन इस बीच ये भी अच्छी खबर है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस बात को कहा और माना कि अब राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जो डिमांड थी उसमें भी कमी दर्ज की गई है। अब ज्यादा पेशेंट, मतलब वो ज्यादा तादाद में वो पेशेंट नहीं है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। देखिए, ये बात तो मुख्यमंत्री ने कही, उप मुख्यमंत्री ने, और ऐसे में ऑक्सीजन की अभी कोई ऐसी क्राइसिस तो नहीं है। उनका कहना था कि एसओएस पहले बहुत आते थे, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन कंट्रोल में तो एक आध हॉस्पिटल से ही आते हैं और उनको अवेलेबल करा दी जाती है। 570 के आसपास मीट्रिक टन अब जो है वो राजधानी को इस समय पास है राजधानी के। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद कंट्रोल में आई, लेकिन बहुत लोगों का नुकसान भी हो गया, बहुत लोगों के परिवार भी जुड़ गए। और यही बात आज खुद मुख्यमंत्री ने भी कही जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात कही उन्होंने कि ऐसे परिवारों का जिनके जो आश्रित थे, जो मेन लोग थे, जो चले गए, गुजर गए, उनके लिए सरकार जो है वो मदद करेगी। तो एक अच्छा कदम है, उम्मीद है कि करनी चाहिए मदद। और क्या वाकई धरातल पर मदद होगी, ये सबसे बड़ी बात।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका चिराग तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस कोरोना मामले में अब जो मामले हैं कोरोना के वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में काफी जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गांव में बढ़ते कोरोना को देखते हुए टीमें बनाई जा रही हैं और गांव में भी लोगों की जांच की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पूरा कंट्रोल है और केंद्र सरकार के हाथ में है पूरा कंट्रोल। जिस राज्य को जितनी वैक्सीन की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। 10,489 10,489 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी जो है वो 14.24% थी, जो कि हाईएस्ट दिल्ली में 36% गई थी। तो अब पॉजिटिविटी पहले हाईएस्ट से आधे से भी थोड़ा कम है और हाईएस्ट केस जो गए थे 28,000 पर डे तक गए थे, जो कि कम होके अब 10,400 पे आ गए हैं। ये ट्रेंड पिछले 24 अप्रैल से धीरे धीरे कम होता आ रहा है, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।